3 महीना 2 महीना पहले बिहार में, तो पतंग छाप, ललटम छाप, तीर छाप, कमल छाप, पंजा छाप, जूता चप्पल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। बिल्कुल सच्चाई है। नाजायज होता तो सब झंडा, सब झंडा पतंग वाला गाड़ी में चाल में कपार में बांध के दौड़बे किया, घर घर बना, गाड़ी बना, 1 लीटर पेट्रोल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, कहाँ जीतेगा? ये भी तो झंडा है। ये झंडा कौन किताब में? बिल्कुल जी। पतंग था कौन किताब में? ललटम था कहाँ था? ये तीर छाप का झंडा कौन किताब? पूरा खानदान लेके दौड़ा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज झंडा होता तो सबका वाला होता, खाली हमरे वाला का है जी, खाली हमरे वाला का है जी, बिल्कुल हक बात है। पता चला आप जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। वाला बिदअत वाला लोगों को कहते सुनता है, क्या हम लोग पागल है? न हमारे मसलक में कहीं शिर्क की जगह है, न कहीं बिदअत की जगह है। क्या बात है, जबरदस्ती का तो शिर्क है, ये चीज शिर्क है भैया। ये मैक से अजान देना ये शिर्क है, ये बिदअत है। शिर्क नहीं बिदअत है। बिदअत कहते किसे मनाऊं? जो रसूल के टाइम में जो चीजें नहीं थे वो दीन में शामिल कर ले, वो बिदअत है। तो इसको हम लोग अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब कोई मौलाना कहे कि कहाँ कुरान हदीस में है मैक से तकरीर करना, तो अभी मैक को छोड़ दो, डायरेक्ट मुंह में चोंगा लगा दो, क्योंकि ये नहीं किताब में, तो ये बिदअत है, ये बिदअत है। अब मस्जिद में पारा जो रखते हो, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा, 6ठा, ये 7वां पारा, ये 10वां पारा, ये पारा रसूल के टाइम में कहाँ था? कोई साबित कर दे। कुरान में रुकू कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में जेर जबर कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में आयत नंबर कौन दिया था? साबित कर दे। रसूल के टाइम में था ही नहीं। ऐसा कुरान बिदअत है। लेकिन ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत, इसको रवाजे पढ़ो। अब अगर तुमको बिदअत से तकलीफ है तो कुरान को पढ़ना छोड़ दो, जाके देखो साहबा के टाइम में चमड़ा में कहाँ लिखा था, गाछ में पत्तों में लिखा था, वो कुरान पत्थर में लिखा था, उनको ढूंढ के लाओ। हम लोग बिदअत नहीं करते। अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं हम, झंडा लगाते हैं हम, क्योंकि नबी का जन्मदिन है। कैसे पता चलेगा? ये महीना हमने डेरी महीना, इसमें खेती किया, इसमें मकई लगाया, इस महीना में चना लगाया, तो सब बरसात का आया, सब महीना जानता है। तो नबी के जन्मदिन का महीना कैसे लोगों को पता होगा? अपने अपने मोहल्लों में झंडा लगा देते हैं ताकि जान जाए ये मुसलमान का मोहल्ला है, नबी के जन्मदिन का महीना है। अब वो झंडा लगा दिए। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? ये फिर झंडा बिदअत है, ये झंडा बिदअत। हम बोले क्यों? रसूल के टाइम में झंडा था नहीं, साहबा के टाइम में नहीं, अबू बकर के टाइम। भैया साहबा के टाइम में इतना कपड़ा ही कहाँ था कि झंडा बना था? हम जैसे अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो पुराने ही कपड़े में दफन कर दिए थे। कफन का कपड़ा नहीं होता था, पुराना कपड़े में दफन करते थे। तो झंडा कहाँ से बना था? कौन कारखाना बना दिया था कपड़ा का? अजब सवाल है। अब छोटा मोटा 20 रुपया 20 टका झंडा फतवा। और जब अभी इलेक्शन आया था 3 महीना 2 महीना पहले बिहार में, तो पतंग छाप, ललटम छाप, तीर छाप, कमल छाप, पंजा छाप, जूता चप्पल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। बिल्कुल सच्चाई है। नाजायज होता तो सब झंडा, सब झंडा पतंग वाला गाड़ी में चाल में कपार में बांध के दौड़बे किया, घर घर बना, गाड़ी बना, 1 लीटर पेट्रोल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, कहाँ जीतेगा? ये भी तो झंडा है। ये झंडा कौन किताब में? बिल्कुल जी। पतंग था कौन किताब में? ललटम था कहाँ था? ये तीर छाप का झंडा कौन किताब? पूरा खानदान लेके दौड़ा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज झंडा होता तो सबका वाला होता, खाली हमरे वाला का है जी, खाली हमरे वाला का है जी, बिल्कुल हक बात है। पता चला आप जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह 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 वाह।
बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। बोलिए जिंदाबाद। इसलिए लड़ो मत अल्लाहु पढ़ो, अकबर। बहुत लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो जी। बढ़ो। वाह वाह। झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। मुझको नबी से मोहब्बत है, हमने एक हरा झंडा लगा दिया, तो आप उसमें तकलीफ न माने, आप मत लगाइए। हम जबरदस्ती आपके घर में नहीं बांधेंगे, लेकिन हम अपने घर में लगा, तुमको बिदत को फतवा मत जी बिल्कुल। हम लगाते हैं, हम आपके घर में नहीं बांधने जाते हैं। आपके घर में तीर छाप हो, पंजा छाप रखो, केला छाप रखो, पतंग छाप रखो, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरा जो झंडा होता उसमें छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। इसलिए लड़ो मत पढ़ो। ये लड़ो मत पढ़ो। ये अब शबे बारात में अब रोज तो रोटी चावल बनाते हैं, रोटी चावल डेली बनाते। आज त्योहार है तो कुछ अलग करो। तो अलग क्या करेंगे? आज रोटी बना दो, हलवा बना दो, सूजी बना दो, पूरी बना दो, हल्का खाना बच्चा खाएंगे, रात भर जागेंगे, चावल भात खाएंगे, पेट फूलेगा नहीं, जाग पाएंगे। हल्का फल्का खा के इबादत करेंगे। अब हम लोग सूजी हलवा बना दिए। अब उस हलवा को, हलवा कौन किताब है, तो हलवा कड़ाही बना किताब, किताबें तो है इसीलिए बना के खा रहे हैं। तो जो मानता है उनके लिए किताब, नहीं मानने के वालों के लिए कड़ाई। अब आपको किताब में कहां दिखाएंगे, इसलिए किताब दिखाएंगे तो मानेगा नहीं। अब किताब छोड़ दो, कढ़ाई उठा के दिखा दो। तुम तो किताब मानोगे नहीं, कढ़ाई क्यों किताब दिखाने जाएंगे? कढ़ाई दिखा देते हैं। पता चलो कि हम जो बनाते खाते हैं, मुझे खाने में अच्छा लगता, आप ढूंढते रहो, हम खाते रहो। लड़ो मत पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां बिगड़ गई। ये 12-14 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल। ये लड़का लो अश्लील वीडियो देखता है। क्या लगता है आपको? यूट्यूब निकालता है, 4 लड़का कोना में बैठता है, वहां कोई नहीं, 4-4 लड़का है। 15 साल की कच्ची उम्र है, वो वीडियो में गलत वीडियो निकालता है, गलत वीडियो सब देख देख के पागल। 15-18 साल होते होते 2-3 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा दिया। कौन है रे? नहीं बताएंगे, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, इसको नहीं बताएंगे। 18 साल होते होते दीवाना, कान में हेडफोन लगा के, मथवा हिला के, 12-11 बज रहा, सब सो गया, तब वो दीवाना गाना मथा हिला के, बल दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा? ये दिल है दलदल रे, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर के नमाज में सजदा करके मैक में खड़ा होना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आप लोग थक गए क्या? नहीं सर, अभी 1 घंटा और बोलना है ना? आप लोग थके नहीं? माशाल्लाह, बहुत फरमाइश किया है कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। और आज का झंडा ये तो फिर आ गया ना दीवाना। अच्छा हाँ, ये लोग बैठो बेटा, बैठ जाओ। नहीं, ये गलत तरीका है, ये ज्यादा ओवर होता है। हालांकि हम लोग एक दिन झीलेंगे, मोहल्ला वाला डेली झीलता है।
तो क्या करेगा, इसके माँ बाप को भी परेशानी होती होगी। अब ऐसा हो गया है, छोड़ दो उनको, छोड़ दो बेटा, चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा हो गया अपने हालत पे, तो दिमाग को सही रखो ना बेटा। जी नवाजिश नवाजिश सुभान चलिए, अल्लाह सुभान ताला इस बच्चे की सेहत में और दिमाग में तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। दुआ करते हैं कि जब देखिए बच्चों के अब ऐसा हो गया अपंग, माँ बाप को भी तकलीफ होती है, तो इनके माँ बाप डेली बर्दाश्त करता है, तो हम 1 घंटा क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बेटा तुम मथे में आके बैठो, पर आधा घंटा बर्दाश्त क्यों, और आधा घंटा करिए लेते। नहीं, एक घंटा डिस्टर्ब तो होता है, जब कोई बोलना चाहता है तो डिस्टर्ब होता है ऑटोमेटिक। जब ये लड़का हाथ उठाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत अच्छे लोग हमारे बैठे हैं, शौक से लोग देखने के लिए वो मुझको आता है। अभी 1-2 महीना फैन रोक लो, उसके बाद ये अल्लाह का करम है। मोहम्मद जमीर साहब मतलब खतीब सीमांचल मेरे साथ आए हुए, तो ये हकीकत बात है, ये माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ की असर है। देखिए जब माँ दुआ करती है तो बाल बच्चा कामयाब होता है। तो वो माँ भी माँ की तरह हो, जिस माँ के कदम में जन्नत हो और वो माँ जाके मेला में घूमे, तो बेटा जन्नत चूरा चूर नहीं कर। हक बात है जी। जिस माँ के चेहरे में बरकत हो, वो माँ चेहरा क्रीम पाउडर लगा के गलियों में बैठे, तो उसके चेहरे में क्या हो। मेरी माँ बहने पर्दे के आड़ में, अगर आप एलसीडी में देख रही है, एलसीडी में देख रही है, तो मेरी माँ बहन तू पर्दे में देख रही, 2-4 बातें सुन ले। तू मेला का चक्कर छोड़, मजार का चक्कर छोड़। मजार औरतों के जाना मना है, मजार के लिए सफर करना मना है। न वो अजमेर जा सकती, न कलियर, न कचोचा, कोई मजार नहीं, न मोहल्ले का, न इलाके का। अगर मर्दों औरतों को मजार जाना जायज होता तो कल शब बारात में क्यों नहीं कब्रिस्तान लेके गए थे। कल कब्रिस्तान लेके चले जाते। शब बारात में कहने लेके गए थे, चूंकि नहीं, वो औरत मजार नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो जो मजार है वो भी कब्र ही है, वो भी कब्र है। अब औरतें जा रही है मजार, अब दूसरा लोग फतवा ठोकता है ये सुन्नी बरेली लोग है कब्र पुजवा, तो तुम्हारी औरतें जाके मेला मजार में घूमेगी। तो मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, बन सवर के। आजकल मजार जाती औरतों को देखते हैं, बन सवर के जाना, ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाना मेरी माँ बहन हराम है। एक औरत अपने चेहरे को जितना छुपा के रखे और अपने शोहर पे जाहिर करे तो ये सवाब है। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार यानी कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बदन पे कपड़ा, सुंदर मुखड़ा, आंख में काजल, चेहरा खूबसूरत यानी बन संवर के यानी सिंगार करके वो बीवी शोहर के पास खाली खड़ी होके शोहर को देख के मुस्कुरा दे, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, मेरी माँ बहन उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का सिंगार करके अपने शोहर को दिखाती है। शोहर को दिखाना सिंगार करके, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्सी रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत आला किया। माँ बाप से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो, मौलाना से मोहब्बत करो, इमाम से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। मोहब्बत मोहब्बत करोगे तब ना। गली में बैठ के गेम खेलो बेटा, खेलो, ठोके जाओगे। आज डीजे बजा के तुम शादी करते हो, पटाखा फोड़ के शादी करते हो, हर ओलमा चिल्ला चिल्ला के महफिल में मजलिस में ऐलान करते भाई ये नाजायज है, ये गलत है, ये हराम है, मत करो। लेकिन आप तो मानोगे नहीं हम लोगों की बात। एक ब्राह्मण आता है हिंदू बरादरी में, ब्राह्मण वो पूजा करता है, उनको पुजारी जो कहता है वो अपने धर्म गुरु कहता है उसको, ब्राह्मण को। जिस गांव में ब्राह्मण घुस जाता है ना, उसमें एसपी, डीएसपी, दरोगा, मिनिस्टर, मंत्री क्यों ना हो, उस ब्राह्मण के पांव के नीचे बैठता है, इसलिए कि उनके धर्म गुरु है, उनको मानता है, वो जो कह देगा वही मानेगा। शादी किस समय करना है, किस दिन करना है, किस घड़ी करना है, किस दिन करना है, वही मानेगा। आप लोग मौलाना बात मानिएगा, नहीं मानते हो इसलिए बर्बाद हो।
वो लोग मान लेता है, उनके पांव के नीचे बैठता है। आप नहीं मानोगे। जो इमाम मुर्गी नहीं जब करे वो इमाम की तनख्वाह बंद कर दे। ये मुसलमान अजब माहौल बनाया है। मुर्गी जब करवाता है इमाम से। इमाम रखो न कसाई रखे हो। कसाई नहीं इमाम है। भोले भाले मुसलमान को पाए हो बेचारे 10 7 हजार 8 हजार में खटा रहे हो, कमवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो। आपका बेटा फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। क्या जानते नमाज के बारे में? आप मस्जिद जाते आते घूम के आ जाते हैं, बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? आज हम लोग उलमाए किराम जो मस्जिद में देखते हैं हम लोग को नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, फिर हाथ बांधते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कयाम, फिर कुछ बैठते हैं। तो ये सब पहले सीखे हम लोग। सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, अलिफ बाता पढ़े, जी जी, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो रटते रटते पूरा तहियात याद किया। इमाम ने कहा ठीक है बेटा कल से दुरूद शरीफ याद करना। फिर उसको दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मासूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किए, रटे पढ़े, घर छोड़े, मदरसा में बैठे। तब आज नमाज में आराम से पढ़ते हैं। कहाँ रुकू में क्या पढ़ना है, सजदा में क्या पढ़ना है, अलहम्दो के पास क्या पढ़ना है, नियत कैसे मानना है, ये सब हम लोग को सीखना पड़ा पहले मदरसा में, बचपन में। तब अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी नमाज, लेकिन हम लोग पहले पढ़ के नमाज पढ़े। आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, सदर कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, कुरान कभी पास लाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, कभी पढ़े कुछ अरबी पढ़े नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सोचिए हजरत अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा के दिन इन लोगों के टोपी कुर्ता पजमा देखिएगा, लगता है कचोचा से डांट नहीं उतरा। और नियत अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता नहीं पढ़ा तो फिर फुसुर फुसुर मोबाइल बैठो। तुम पढ़ता है क्या नमाज में? पता चला तुम झूठे। कब तक नाटक करोगे? कब तक ये खिलौना खेलोगे मस्जिद में मजाक? बगैर पढ़े झूठे इधर से उधर करके आ जाते हो। अब भी वक्त बचा है, बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बच्चा जब मदरसे से निकलेगा गाना नहीं गाएगा, बल्कि चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सैयद साहब को देख रहे हैं, आले रसूल है, नबी के खानदान के चश्मो चिराग। इससे बड़ी किस्मत आपकी होगी? इससे बड़ी किस्मत आपकी कभी एक किस्मत आपकी होगी? करीने से बोसा दो हाथ का। हजरत दुआ कीजिए सैयद साहब आले रसूल आप पेशाब करके पानी नहीं लिया, हाथ छूने लिए जानते रहे। शर्म नहीं आती? जो नापाक होगा वो सैयद साहब को नहीं छुएंगे, जो पाक साफ है वही छुएगा। मजाक बना के रखे हो तुम लोग। वो बाप कैसा है? बाल बच्चे हम लोग को भी उलमा की तरह बाल बच्चे है। गली में 12 बजे रात तक गेम खेलता, फ्री फायर पबजी। देख रहा हंस रहा है कितने बेशर्म के तरह, कितनी बेहयाई बढ़ गई देख रहा है। ओह बेटी, अच्छा ये नवाजिश 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 नवाजिश। माशाल्लाह, इन बच्चों के भविष्य को सुधारना मेरे, हम तो बोल के निकल जाएंगे। या इलाके के उलमा इनकी तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह पे तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप सीमांचल इलाके में इमाम की तनख्वाह 7, 7.5, 8 हजार एक खिलौना खेलते हो। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15 हजार से कम नहीं होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन उस गांव के सदस्य सीटी को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। क्या समझते हैं आप? आपके बच्चे गलियों में गेम खेल रहा, पूरी जिंदगी कट गई, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, कुरान पढ़ने के लायक नहीं। तब ने हमने ऐलान किया था इमसाल फातिहा में दिया कि नहीं बढ़ा के? इलाका में चर्चा हुआ था फातिहा में इमसाल पूछे, उधर पूछे किशनगंज इलाके में, बोला बढ़ा के तो दिया इमसाल। सही बता रहा हूँ, 10 टका 20 टका फातिहा कराने वाले मुसलमान। बाप मर जाए
पांच पांच को बेटा, कोई बैठ के कुरान नहीं पढ़ता। बाप का तीजा है, मदरसा का बच्चा बोला करके कुरान पढ़वा रहा है, और पांच को बेटा घूम रहा है। 3 दामाद आया है, कहां से? तो कोई बहादुरगंज से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। कहां है? आज मेरे ससुर का तीजा है, और आकर के पुड़िया खा के थूक रहा है। कौन तीजा में आया है? कुरान पढ़ने आए हो, दुरूद पढ़ो, कुछ पढ़ो, तस्बीह वगैरह कुछ नहीं। अब जब इमाम दुआ करने लगे तब बूढ़ा का लुंगी गमछा कुर्ता पजमा निकाल के, हजरत इमाम साहब ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा है, आज बाप तो रहा नहीं, तीजा है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? पर शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करे। हम बोले क्यों? बाप ही खाली छोड़ा था लुंगी कुर्ता गमछा। बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के कहन देता है। कहता जब बाप नहीं रहा तो गाड़ी का करें, चाबी लीजिए, गड़िया लेके जाइए, खाली कुर्ते पजमा लाए। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दे दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो उसका पलंग का करेंगे, ले जाइए मदरसा में लड़का लो सूते। वो नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा। बाप जिस खाता में पैसा रखता था, हजरत बाप इंतकाल हो गया, 14,500 बचा, ले लीजिए। खाली लुंगी कुर्ता देके बस ठीक से दुआ कीजिए। यानी खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे बाप का तुम, और 50 कम ठिका लिए आप। औलाद तुम हो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो, दुआ करो, दुरूद पढ़ो, माँ बाप के कब्रों पे जाओ, हाथ उठा के दुआ करो, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, बेटा भी बख्शा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को जब परवरिश करो तो सर पे 2 पट्टा रख के दूध पिलाना। हजरत ये फरमाइश आई है, कुछ किसान लोग भी अपने हवाले से कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। जब अपने बच्चों को दूध पिलाना तो सर पे टोपी रख लेना, अच्छा सर पे 2 पट्टा ओढ़नी रख लेना, और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ के अपने जुबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाना, कभी वो बच्चा बेहया बेशरम नहीं होगा। आज माँ मोबाइल देख रही, बच्चा दूध पी रहा है, माँ LCD देख रही, बच्चा दूध पी रहा है। 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही, बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है, बच्चा पेट में, माँ फेसबुक में रील दौड़ा रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा क्या हो गया। माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, आज भी बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीबी अपने हाथों में पानी का गिलास लेके जाएगी, शोहर के हाथ में देके मुस्कुरा के बैठेगी। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये मेरी माँ बहन, तू मजार हटिया मोड़ चक्कर छोड़, तो अपने घर में तलावत कुरान कर, नमाज पढ़। जी जी हक है। तुम्हारे घरों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम गौस होगा। बन सवर के तू चेहरा गैरों को मत दिखा, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती थी, इस नियत से सिंगार करती मेरा चेहरा गैर मर्द देके। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अपने शोहर को दिखाएगी वो सिंगार। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज सिंगार करना, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे को सजा लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, माथा का चूल बाल को सवार के शोहर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास बन सवर के जाती है, कभी देखे बन सवर के आते हुए? आएगी बन सवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल झाड़ के, दिन भर काम करते करते शाम होते होते भूत की तरह, भूत लगता भूत घर में घुस गया, चुड़ैल के तरह चेहरा करके। जब शादी घर जाएगी, मोहल्ले में शादी हो,
कहीं निमंत्रण वलीमा में जाना हो, कहीं मजार घूमना हो, मेला जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे स्टाइल से जाती है, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर पहुंच गई और बीच बीच में हाथ में लेकर सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। तेरे सेल्फी तो लेके अपने चेहरे में खूबसूरती नहीं परोसा सकती है। तू जब चेहरे को छुपा के सजदा करोगी, वो फातिमा जिनके चेहरे बदन पे जो कपड़ा होता 17 पेवर फातिमा ज़हरा लगा के पहनती, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दें। जी बोलिए बोलिए। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? हाँ? और थोड़ी देर बोल दें। देखिए पीर साहब आ गए हैं। अब पीर साहब को बैठा के तकरीर करना, यूट्यूब चल रहा है, नेट, समझा? कल झारखंडी को जवाब देना होगा कि आले रसूल को बैठा के झारखंडी बोल रहा था, सोचना चाहिए। जी बयान करें। कहीं ऐसा ना हो। जी 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 हुजूर। तो आप सुनेंगे? अच्छा, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो कोई है ऐसा मर्द जो मुझको 500 टका दे दे कि झारखंड से बहुत सुनेंगे, 500 टका ले लीजिए? है मर्द है कोई? तब जानेंगे मेरी तकरीर आप सुनना चाह रहे हैं। जी क्या बात है। एक ही को इतना मजमा में देखिए, एक आदमी आ गया, देखिए मोहब्बत। एक आदमी, दूसरा आ गया, एक दीवाना मर्द। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। देखिए 2 आदमी। क्या नाम हो गया आपका? हेलो, आपका मोहम्मद रजा, आपका भाई घर कहाँ आपका? जरखेज अहमद। देखिए ये 500 टका, इधर 500 रुपया, ये 500, 1000, ये हाँ यहाँ का नहीं है, ये लोग बाहर। लेकिन हम सोचे कि यहाँ का होगा, लेकिन बाहर का है, ये भी मोहब्बत, ये डबल मोहब्बत। जी तो ये पैसा आपने मुझको दिया, हम अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बहुत पैसा कमा लिया, अब पैसा क्या करेंगे? 1000 आया हजरत जी। इस गांव के जो मस्जिद मदरसा है, मदरसा भी चल, मदरसा है, उस मदरसे में पैसे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम कुरान पढ़ेगा, सवाब मुझको होगा। 1000 क्या, अगर 1 लाख भी आज मेरे हाथ में आ जाएगा तो मदरसा में दे देंगे। 1 लाख भी आएगा तो हम दे देंगे, लेकिन आप दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो ये मोहब्बत है। 1500 टका, 1500 रुपया। इसमें हजरत ऐसा कीजिए, 3 आदमी हो गया और 8 आदमी का ले लीजिए, मतलब 11 आदमी से 500 लेना है। मेरी तकरीर होती रहेगी, जब 11 आदमी हो जाएगा तब बोलिएगा, और वो 11 से अगर 12वां आदमी 11 बोल रहे, ऐसा नहीं कि ईंटा फरमंग तरह मौन ढाल दिया, बना के भट्टी में डाल दिया, मौला बन के उर्दू बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मौसम पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। ईंट के तकिया ले लेके हम लोग पढ़े हैं, माथा के नीचे ईंट का। बोलो मुसलमानों, सोचो, आप उस मदरसे में अगर 100, 50, 200, 500 अगर दे दोगे तो कौन सी बड़ी चीज है? अपने कमाइयों का हिस्सा जब दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, क्या लगता है कि आप बचे रहेंगे? क्या लगता है इस दुनिया में रहेंगे हमेशा? नहीं रहेंगे। एक भी आदमी यहाँ जितने आए हो, 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब साफ, एक भी नहीं बचेगा, सब मरेगा। यहाँ जितना बैठा है सब मरेगा। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद खलील। कहाँ के? मोहनिया के। 1, 2, 2100 रुपया। हाजी नसीम साहब मरहूम मकफूर के नाम। हाजी नसीम मरहूम के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बेटा आमिर, जितने बैठे हो सब मरोगे। ये लोग कुर्सी वाला भी मरेगा, वो
सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाट पे सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अमाल जैसा होगा, अंजाम वैसा होगा। मरोगे उस कफन में पॉकेट नहीं, मरोगे जिस कफन को पहनोगे उसमें चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, इंटरलॉक नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, ताकि दुनिया वालों देख लो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ऐसा नहीं, माशाअल्लाह। मोहम्मद आजम मरहूम, आजम मरहूम के नाम पे 1100 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि कफन में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कफन में एक पॉकेट यहाँ है, एक पॉकेट यहाँ दे दिया है, इसमें चार्जर भर लो, इसमें हेडफोन भर लो, इसमें मोबाइल भर लो और कब्र में चलाते रहो। ऐसा होगा? नहीं होगा। यहाँ जो जो करना है कर लो, यहाँ करोगे वहाँ भोगोगे। आज जो कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के जो गाना गाते हो पता चल जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि ये बेटे भी गड़बड़ नहीं करेगा। ये लोग कम गड़बड़ नहीं कर रहा है। आजा बेटी, सोना क्या नाम है? दुलारी बेटी। चल, दुलारी बेटी ने 300 टका दिया है। बेटी किनकी है? दुलारी हम बनाए हैं। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटी के बाप से मांगने वाले बेटा बाप भिख मंगा है। जो बेटी बाप से 5 लाख मांगता है वो पक्का खानदानी नेशनल भिख मंगा। 5 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है बेटा? वही 3 लाख 4 लाख 3 लाख 2.5 लाख 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 36 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती बेटी बाप से मांगते? मांग करके डीजे पड़ाका। मुसलमानों ये पड़ाका डीजे बंद करो, पैसे को बचा के मकतब में लगा दो। ये जो बेटा शादी में 15,000 का पड़ाका फोड़ते हो, 25,000 का डीजे बजाते हो, इन पैसों को बचा के 10,000 हर बेटा शादी में दे देना, ताकि मकतब में पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, वहां से निकलेंगे, आशिके मुस्तफा बन के गलियों में चलेगा। लोग कहेंगे देख आशिके मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल तो शादी में देखते हो, एक दिन तुम पड़ाका फोड़ के शादी करते हो। शादी तो कर लिया, पड़ाका तो फोड़ दिया, बहू तो आ गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब वो बहू, वो दुल्हन जो आती है, वो पुतोह जो बन के पुतोह आती है, अब वो डेली घर में बम फोड़ती है। एक दिन पड़ाका फोड़ा, डेली बहू बम फोड़ रही है। माँ बाप दौड़ के आया, झारखंडी बाबा मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। इसलिए पड़ाका फोड़ के शादी करोगे, बहू रोज बम फोड़ेगी। एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, बहू रोज सास ससुर को बजाएगी। तुम एक दिन नाच के शादी करोगे, रोज बहू घर में सबको नचाएगी। तुम तौबा करो, शादियों में डीजे पड़ाका बंद कर दो और सुन्नते मुस्तफा अदा कर दो। हजरत जिला परिषद प्रत्याशी हैं रागिब मुन्ना। जिला परिषद प्रत्याशी